गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ्य प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियां। महाराज शतानिक ने कहा, सुमंतु मुने, इस लोक में ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ पुण्य एवं और सुख का अनुभव करते हैं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदि देव किस देवता को कहा जाता है? सुमंतु जी बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेद व्यास और भीष्म पितामह के उस संवाद को कह रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है, उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेद व्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान ज्वाजल्यमान तेज में आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेद व्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राज ऋषियों के आचार्य हैं। कुरु वंश के सृष्टा हैं, साथ ही मेरे परम पूज्य हैं। इन वेद व्यास जी के पास कुरु श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। भीष्म पितामह जी ने पूछा, हे महामते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वांग्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करने के पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? वे भगवान भास्कर कौन है? कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए उस परम तत्व को कहिए, मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति पूजन अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदि देव भगवान भास्कर को ही कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर कर सब लोकों और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप हैं। ये पूज्यतम है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता आदि देव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। ये आदि कर्ता हैं, इसीलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। देवता असुर गंधर्व सर्प राक्षस पक्षी आदि तथा इंद्र आदि देवता ब्रह्मा दक्ष कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही है। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल इन तीनों कालों में राक्षसादि कैसे उन्हें संत्रस्त करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं? ये हे द्विजोतम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है? व्यास जी ने कहा, पिशाच सर्प डाकिनी दानव आदि जो क्रोध से उन्मुक्त हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं, भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यह मुहूर्तार्दी काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर प्रवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्य मंडल में स्थित रहता है। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण जन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित है। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी
अमृत छलकने पर उस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता, क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन रात्रि मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन रात्रि धर्म अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टि गोचर हो रहा है उन सब को भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं, वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल वीर सिद्धि औषधि धन धान्य स्वर्ण रूप सौभाग्य आरोग्य यश कीर्ति पुत्र पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कहा, महात्मन, जब अब आप मुझे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाइए, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतलाता हूँ, जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृत्तिका ग्रहण करें। तदंतर उस मृत्तिका को शरीर में लगाएं। फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करें। शंख तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के आम ह्राम ह्रीम सह इस मंत्र राज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अपस्वय होकर पितरों का तर्पण करें। अनंतर संध्या वंदन करें। उसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्रयाक्षर मंत्र राम ह्रीम सह अथवा मंत्र खगोल काय नमः का जप करना चाहिए। जिस मंत्र राज को पूर्व में कहा है, उस मंत्र राज से हृदय आदि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयंगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पात्र में गंध लाल चंदन आदि से सूर्य मंडल बनाकर उसमें करवीर कनेर आदि के पुष्प गंधोतक रक्त चंदन कुश तिल चावल आदि स्थापित कर घुटने को मोड़ उस ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक ह्राम ह्रीम सह इस मंत्र राज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दीक्षा दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है, वह व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि को बता दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताइए, जिससे मैं भास्कर जिससे मैं भास्कर भगवान
सूर्य, जिससे मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, भीष्म, अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूं, आप सुने। आदित्य पूजक को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत स्थान में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करें। वह श्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे सूर्य मंत्रों से कर न्यास एवं हृदय आदि न्यास करें। इस प्रकार आत्मशुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य की अपने में भावना करें। अपने को भास्कर समझकर स्थित स्थल पर भानु की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करें। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्र पत्र स्थापित करें। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र के जल से प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्रवेता एकाग्रचित होकर सूर्य मंत्रों का जप करें। भीष्म ने कहा, भगवान, अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चा विधि बतलाइए। व्यास जी बोले, भीष्म, आप इस संबंध में सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य एवं हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थित अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्राह्मण, आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बताइए और मंडलस्थ भगवान सूर्य नारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसे कहें। ब्रह्मा ने कहा, महाबाहो, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्रचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त कर्णिका समन्वित एक अष्टदल कमल बनाएं। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विधुता और सर्वतोमुखी, ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आवाहन कर पद्म की कर्णिका के ऊपर भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदु उदु तयम जात वेदसहम तथा अग्नि दूतम, ये मंत्र आवाहन और उपास्थान के कहे गए हैं। आ कृष्णन रजसा तथा हनन सह शुचिषद, इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपते तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अदृश्यम से केतवो मंत्र से सूक्ष्मा देवी की तरणी वृषे श्वे दर्शतो, ये से जया की प्रत्यंग देवाना, इस मंत्र से भद्रा की ये ना पावक चक्षसा, इस मंत्र से विभूति की विद्यामेशी, इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से अमोघा, विधुता एवं तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तावरण पूजन पूर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित हैं। उनका लाल वर्ण है। वे सर्वाभरण भूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी हैं। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हुए हैं।
ऐसे उनके सर्व उनके ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान कर नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुर श्रेष्ठ मंडलस्थ, भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए, उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुव्रत, आप एकाग्र चित्त मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुनिए। इसे तवो, इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्नि मिले, इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्न आ याही, इस मंत्र से सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आ जिग्र, इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगे योगे, इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्र गच्छ तथा इमम में गंगे तथा समुद्र ज्येष्ठा, इस इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाएं। आ प्यायस्व, इस मंत्र से दुग्ध स्नान। दधि प्रणवो, इस मंत्र से दधि स्नान। तेजस्वी शुक्र, इस मंत्र से घृत स्नान तथा आ औषधि, इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराएं या औषधि। इसके बाद द्विपदा, इस मंत्र से भगवान का उद्वर्तन करें। फिर माँ नस्तों के, इस मंत्र से पुनः स्नान कराएं। विष्णु रराट, इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराएं। स्वर्ण धर्म, इस मंत्र से पाद देना चाहिए। इदम विष्णुवरी चक्र में, इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदवसी, इस मंत्र से यज्ञोपवित और ब्रह्म बृहस्पति, इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाएं। धुरसी ध्रुव, इस मंत्र से गूगल सहित धूप दिखाना चाहिए। सुमिद्धो, इस मंत्र से रोचना लगाएं। दीर्घायस्तु दीर्घायुस्त, इस मंत्र से आलत आलता लगाएं। सहस्त्र शीर्षा, इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभवाया, इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्वत चक्षु, इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श स्पर्श करना चाहिए। श्रीश ते लक्ष्मी च, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान भगवान भास्कर से व्योम पूजन की विधि तथा आदित्य महात्म्य। विष्णु भगवान ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ चतुरानंद, अब आप भगवान आदित्य के व्योम पूजन की विधि बतलाइए। अष्ट श्रृंगार युक्त व्योम स्वरूप भगवान भास्कर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहो, स्वर्ण चांदी ताम्र तथा लोहा आदि अष्ट धातुओं से एक अष्ट श्रृंग में व्योम बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके मध्य में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। महिषा वो, इस मंत्र से अनेक प्रकार के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। त्रातार मिद्रम तथा उदिर तामवर इत्यादि वैदिक मंत्रों से श्रृंगों की तथा नमस्तु सर्पेभ्यो, इस मंत्र से व्योम पीठ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहों के साथ सब पापों को दूर करने वाले व्योम पीठस्थ भगवान सूर्य को नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भास्कर की पूजा करके गुरु को सुंदर वस्त्र, जूता, स्वर्ण की अंगूठी, गंध पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ निवेदित करने चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है, वह बहुत पुत्रों वाला, बहुत धनवान और कीर्तिमान हो जाता है। भगवान सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उपवास रखकर जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेघ उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल, विद्या, कीर्ति और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना आदि करता है, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान भास्कर के रत्न में व्योम की प्रतिमा बनाकर उसकी प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्रों से विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। पूजन के अनंतर ऋग्वेद की 5 ऋचाओं से भगवान आदित्य की परास्तुति करें। इसके बाद भास्कर को अव्यंग निवेदित करें। अनंतर भगवान सूर्य की दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विधुता और सर्वतोमुखी नाम वाली 9 दिव्य शक्तियों का पूजन करें। इस विधि से जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक के सभी मन कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा धन चाहने वाले को धन प्राप्त हो जाता है। कन्यार्थियों को कन्या और वेदार्थियों को वेद प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी शांत हो गए। व्यास जी ने पुनः कहा, हे भीष्म, अब आप ध्यान करने योग्य सूर्यों के स्वरूप का तथा भगवान आदित्य के महात्म्य का श्रवण करें। भगवान सूर्य का वर्ण जपा कुसुम के समान लाल है। वे महातेजस्वी श्वेत पद्म पर स्थित हैं, सभी लक्षणों से समन्वित हैं, सभी अलंकारों से विभूषित हैं। उनके एक मुख हैं, 2 भुजाएं हैं, रक्त वस्त्र धारण किए हुए वे ग्रहों के मध्य में स्थित हैं। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्र चित्त होकर उनके इस रूप का ध्यान करता है, वह शीघ्र ही इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से छूटकर तेजस्वी तथा बलवान हो जाता है। श्वेत वर्ण के चंद्रमा, रक्त वर्ण के मंगल, रक्त तथा श्याम मिश्रित वर्ण के बुध, पित्त वर्ण के बृहस्पति, शंख तथा दूध के समान श्वेत वर्ण के शुक्र, अंजन के समान कृष्ण, वर्ण के शनि, लाजावर्त के समान नील वर्ण के राहु और केतु कहे गए हैं। इन ग्रहों के 7 ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य नारायण का जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है, उसे शीघ्र ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेवत्व की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य नारायण के समान कोई देवता नहीं और न ही उनके समान कोई गति देने वाला है। सूर्य के समान न तो ब्रह्मा है और न अग्नि। सूर्य के धर्म के समान न कोई धर्म है और न उनके समान कोई धन। सूर्य के अतिरिक्त कोई बंधु नहीं है और न तो कोई शुभ चिंतक ही है। सूर्य के समान कोई माता नहीं और न तो कोई गुरु ही है। सूर्य के समान न तो कोई तीर्थ है और न उनके समान कोई पवित्र ही है। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरों में एक भगवान सूर्य ही व्याप्त हैं। उनका ही सत्वन अर्चन और तथा पूजन करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह इस भव सागर को
पार कर जाता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता और सभी दुखों से भी निवृत्ति हो जाती है। रविवार के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर नत व्रत करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान मार्तंड की प्रीति के लिए जो संक्रांति में विधि पूर्वक श्रद्धा श्राद्ध करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भास्कर भास्कर की प्रीति के लिए उपवास रखकर षष्ठी या सप्तमी के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह भी दोषों से निवृत्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन विशेषकर रविवार तथा ग्रहण के दिन भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रहण के दिन भगवान भास्कर का पूजन करना उन्हें अति प्रिय है। भगवान आदित्य परम देव हैं और सभी देवताओं के पूज्य हैं। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह अमर हो जाता है। सुमंतु जी ने कहा, राजन भीष्म से ऐसा कहकर वेद व्यास जी अपने स्थान को चले गए और भीष्म ने भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा की। राजन, आप भी भगवान भास्कर की पूजा करें, इसमें इससे आपको शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। सप्त सप्तमी तथा द्वादश मास सप्तमी व्रतों का वर्णन। शतानिक ने कहा, मुने, भगवान भास्कर को अति प्रिय जिन अर्क संपुटी का आदि 7 सप्तमी व्रतों की अब आपने पूर्व में चर्चा की है उन्हें बतलाने की कृपा करें। सुमंतु जी बोले, महामते में 7 सप्तमियों तथा महामते मैं 7 सप्तमियों को 7 सतियों का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिए। पहली सप्तमी अर्क संपुटी का नाम की है, दूसरी मरीच सप्तमी, तीसरी निम्ब सप्तमी, चौथी फल सप्तमी, पांचवी अनोदना सप्तमी, छठी विजय सप्तमी तथा सातवीं नामिका नाम की सप्तमी है। इनकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। उत्तरायण या दक्षिणायन में शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन ग्रहण में पुल्लिंगवाची नक्षत्र में इन सप्तमी व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। व्रतों को जितेंद्रिय पवित्रता संपन्न और ब्रह्मचारी होकर सूर्य की अर्चना में रत रहना चाहिए तथा जप होमादि में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन एक भुक्त रहकर षष्ठी के दिन जितेंद्रिय रहे एवं निग्ध निनिग्ध पदार्थों का भक्षण न करे। अर्क सेवन से पहली सप्तमी, मरीच से दूसरी सप्तमी तथा निम्ब पत्र से तीसरी सप्तमी व्यतीत करें। फल सप्तमी में फलों का भक्षण करना चाहिए। अनोदना सप्तमी के दिन अन्न भक्षण न करके उपवास करें। विजय सप्तमी के दिन वायु भक्षण कर उपवास करें। नामिका सप्तमी को भी हविष भोजन कर यथा विधि संपन्न करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन सप्तमी व्रतों को करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। अर्क संपुटी का व्रत से 7 पीढ़ी तक अचल सप्तमी बनी रहती है। मरीच सप्तमी के अनुष्ठान से प्रिय पुत्र आदि का साथ बना रहता है। निम्ब सप्तमी के पालन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फल सप्तमी व्रत के करने से व्रती अनेक पुत्र पौत्रादि से युक्त हो जाता है। अनुदना सप्तमी के व्रत से धन धान्य पशु स्वर्ण आरोग्य तथा सुख सदा सुलभ रहते हैं। विजय सप्तमी का व्रत करने से शत्रु गण नष्ट हो जाते हैं।
कामिका सप्तमी का विधिवत अनुष्ठान करने से पुत्र की कामना करने वाला पुत्र, अर्थ की कामना करने वाला अर्थ, विद्या प्राप्ति की कामना करने वाला विद्या और राज्य की कामना करने वाला राज्य प्राप्त करता है। पुरुष हो या स्त्री, इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इनके उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनके कुल में न कोई अंधा होता है, न कुष्ठी, न नपुंसक और न कोई विकलांग तथा न निर्धन। लोभवश, प्रमादवश या अज्ञानवश यदि व्रत भंग हो जाए तो 3 दिन तक भोजन न करें और मुंडन कराकर प्रायश्चित करें। पुनः व्रत के नियमों को ग्रहण करें। सुमंतु जी ने कहा, राजन, चैत्रादि 12 मासों की शुक्ल सप्तमियों में गौ में यावक सूखे पत्ते, दूध अथवा भिक्षान भक्षण कर या एक भुक्त रहकर उपवास करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा कमल पुष्प, नाना प्रकार के गंध, चंदन, गूगल, धूप आदि विविध उपचारों से करनी चाहिए तथा इन्हीं उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी पूजा कर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे व्रती को अपार दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सूर्य लोक में पूजित होता है। चैत्रादि 12 महीनों से में पूजित होने वाले भगवान सूर्य के 12 नाम इस प्रकार हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में दिवाकर, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्वनी में मार्तंड, कार्तिक में भार्गव, मार्ग शीर्ष में मित्र, पौष में पुष्या, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा। अर्क संपुटिका सप्तमी व्रत विधि। सप्तमी व्रत महात्म्य में कोथमी का आख्यान। सुमंतु जी बोले, राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्क सप्तमी कहते हैं। इसमें षष्ठी को उपवास रहकर स्नान करके गंध पुष्प, गूगल, अर्क पुष्प, श्वेत करवीर एवं चंदनादि से भगवान दिवाकर की पूजा करनी चाहिए। रवि की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य में गुणोदक समर्पित करें। इस प्रकार दिन में भानु की पूजा करके रात में निंद्रा रहित होकर उनके मंत्र का जप करें। शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का प्रिय मंत्र कौन सा है, उसे बतलाएं और धूप दीप का भी निर्देश प्रदान करें, जिससे उस मंत्र का जप करता हुआ मैं दिवाकर की पूजा कर सकूं। सुमंतु जी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं इस विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि एकाग्र चित्त होकर षडाक्षर मंत्र का जप, होम तथा पूजा आदि सभी कर्म संपादित करें। सर्वप्रथम यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सौरी गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्र रश्मिम धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इसे भगवान सूर्य ने स्वयं कहा है। यह सौरी गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार जप करने से ही मानव पवित्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सप्तमी के दिन प्रातः काल एकाग्र चित्त हो इस मंत्र का जप करें और भक्ति पूर्वक भास्कर की पूजा करें। राजन, यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन की कंजूसी न करें। जो सूर्य के प्रति श्रद्धा संपन्न नहीं है, उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। शाल्योदन, मूंग, अपूप,
गुड़ से बने हुए दूध तथा दही का भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान भास्कर तृप्त होते हैं। भोजन के वर्ज्य पदार्थ इस प्रकार हैं: कुल्थी, मसूर, सेम तथा बड़ी उड़द आदि कड़वा तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ भी निवेदित नहीं करने चाहिए। अर्क वृक्ष की ओम खगोलकाय नमः से पूजा कर अर्क पल्लवों को ग्रहण करें। फिर स्नान कर अर्क पुष्प से रवि की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और अर्को में प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहें। तदंतर देवता के सम्मुख दांत और होठ से स्पर्श किए बिना निम्नलिखित मंत्र से अर्क संपुट की प्रार्थना करते हुए जल के साथ पूर्वाभिमुख होकर अर्कपुट निगल जाएं। ओम अर्क संपुट भद्रम ते सुभद्रम मयस्तु वे सदा ममा ममापि कुरु भद्रम वे प्रशानाद वित्तदो भव। इस मंत्र का जप करते हुए जो अर्क का ध्यान करता है तथा अर्क संपुट का प्राशन करता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। दांत से स्पर्श न किए जाने के कारण अर्कपुट अर्क संपुट कहलाता है। जो इस विधि से वर्ष भर सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक सप्तमी व्रत करता है उस मनुष्य का धन 7 पीढ़ी तक अक्षय तथा अचल हो जाता है। हे राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से समागान करने वाले महर्षि कोथमी कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए तथा सिद्धि प्राप्त की तथा साथ ही बृहद्वल्क राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क्य तथा कृष्ण पुत्र सांब, इन सब ने भी भगवान सूर्य की पूजा करके और इस व्रत के अनुष्ठान से उनकी साम्यता प्राप्त कर ली। यह अर्क सप्तमी रवि पवित्र, पाप नाशिनी, पूज्य प्रद तथा धन्य है। अपने कल्याण के लिए इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। शतानिक ने पूछा, मुने, जनक आदि ने भगवान सूर्य की पूजा करके जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की उसे तो मैंने बहुधा सुना है, किंतु महर्षि कोथुमी ने किस प्रकार अर्क की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे कोथमी कौन थे, उन्हें कैसे कुष्ठ हुआ? हे द्विज श्रेष्ठ, किस प्रकार उन्होंने देवादिदेव दिवाकर की आराधना की, इन सभी बातों को मुझे संक्षेप में सुनाए। सुमंतु जी ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है, इस विषय को आप श्रवण करें। प्राचीन काल में हिरण्यानाभ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे अपने पुत्र के साथ महाराजा जनक के आश्रम पर गए। वहां अनेक ब्राह्मणों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। क्रोधवश कोथमी से एक ब्राह्मण का वध हो गया। पुत्र के द्वारा विप्र को मारा गया देखकर पिता ने कोथमी का परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा कुटुंबियों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया। शोक और दुख से दुखी होकर वे दिव्य देवालयों में गए और उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्राएं की, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिल सकी। ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ नामक व्याधि ने ग्रस्त कर लिया। नाक, कान आदि अंग गलकर गिर गए। शरीर से पिब और रक्त बहने लगा। समस्त पृथ्वी पर घूमते हुए वे पुनः अपने पिता के घर आए। दुख से व्याकुल चित्त हो उन्होंने अपने पिता से कहा, तात, मैं पवित्र तीर्थों और अनेक देवालयों में गया, किंतु इस क्रूर ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हो सका। प्रायश्चित करने पर भी मुझे इससे छुटकारा नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैं रोग से मुक्ति पाऊं?
हे अनग, अल्प परिश्रम साध्य जिस कर्म के करने से इस ब्रह्म हत्या रूपी व्याधि से मुझे छुटकारा मिले, उस उपाय को आप शीघ्र बताएं और मेरा कल्याण करें। हिरण्याभ ने कहा, पुत्र, पृथ्वी में घूमते हुए तुमने जो कलेश प्राप्त किया है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। तुम अनेक तीर्थों में गए और प्रायश्चित भी किया, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिली। अब मैं एक उपाय बताता हूँ, उसे उस उपाय से तुम अनायास ही ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। कोथनी कोथमी ने कहा, विभो, मैं ब्रह्मादि देवों में किसकी आराधना करूं? मैं तो शरीर से भी विकल हूं, अतः सभी कर्मों का यथावत संपादन मुझसे संभव ही है। फिर किस प्रकार मैं देवताओं को संतुष्ट कर सकूंगा? हिरणाब ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महादेव वरुण आदि देवताओं ने भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा की है और इसी कारण वे स्वर्ग लोक में आनंदित हो रहे हैं। हे पुत्र, मैं भगवान सूर्य के समान किसी भी देवता को नहीं जानता हूँ। वे सभी कामनाओं को देने वाले और माता पिता तथा सभी के मान्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तुम उनके मंत्र का जप करते हुए तथा सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करो और उनसे संबंधित इतिहास पुराण आदि का श्रवण करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। सुमंतु जी ने कहा, राजन, सामगान करने वाले महर्षि कोथमी ने श्रद्धा समन्वित हो अपने पिता द्वारा निर्दिष्ट सूर्य उपासना की विधि से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान भास्कर की कृपा से महर्षि कोथुमी दिव्य मूर्तिमान हो गए और उन्होंने भगवान भास्कर के दिव्य मंडल में प्रवेश किया। महर्षि कोथमी एक वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। सामवेद संहिता की कोथमी शाखा अत्यंत प्रसिद्ध है और इस समय वही प्राप्त है। उसके दृष्टा ऋषि यही हैं। ये प्राच्य सामग भी कहलाते हैं। शोनक शोनकीय चरणव्यूह ग्रंथ में सामवेद की प्राय 1000 शाखाओं की विस्तृत चर्चा है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।